हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल किसके लिए किस चीज़ के लिए काम आता है। जो भी समराइज डेटा और एनालाइज डेटा होता है उसको हम अपनी शॉर्ट रिपोर्ट्स में मालूम करना है हमें। फॉर एग्जांपल डेली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स या फिर मंथली या ईयरली रिपोर्ट्स के बारे में हमें जानना है। तो हम बिना विदाउट फॉर्मूलेस के लिए हम जल्द से जल्द रिपोर्ट्स कैसी तरह से बना सकते हैं। अगर हमारे लिए हमसे अगर मार्केटिंग मैनेजर या मैनेजर्स कहे कि रिपोर्ट्स चाहिए कि इमीडिएट कौन सा प्रोडक्ट कितना वो कर रहा है, कौन से रीजन में, कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से सेल हो रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लार्ज नंबर्स, हाईएस्ट वैल्यूज, हाईएस्ट सोल्ड कौन से प्रोडक्ट की है और लोवेस्ट सोल्ड कौन से प्रोडक्ट की है। अगर हमें इस तरीके से जानना है क्विक रिपोर्ट्स में विदाउट फार्मूलाज के लिए, तो हम यहाँ पर पाइवट टेबल्स में काफ़ी पिवोट या पाइवट टेबल बोल सकते हैं। इसमें हम आसानी से रिपोर्ट्स मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल यूज करेंगे, उस एग्जाम्पल से हम पाइवट टेबल को इजीली समझ सकते हैं। कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम और भी वीडियोस में जानेंगे पाइवट टेबल के बारे में। जो मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पाइवट टेबल्स के बारे में वो इस वीडियो में हम जानेंगे और काफ़ी आपको ये वीडियो बहुत ही आपको काम आएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि वीकली, मंथली या ईयरली या क्वार्टरली किस तरीके से हम रिपोर्ट जान सकते हैं प्रोडक्ट्स या सिटीज़ या स्टेट्स के ज़रिए भी। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो हाँ हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। हम कोशिश दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ रॉ डेटा दिया गया है। इस डेटा के ज़रिए हम एग्जाम्पल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अप्लाई कर कर पाइवट रिपोर्ट्स निकालेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा कैटेगरी वाइज यूनिट सेल्स। ठीक है, तो देखिए कुछ डेटा हमें यहाँ दिया गया है। रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, डेट, शिप मोड, कंज्यूमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट यानी कि कंज्यूमर के लिए, हेड ऑफिस के लिए। ठीक है, और कंट्री हमारी एक ही है जो यूएस की है, और सिटीज जो है हमारी यूएस की सिटीज है, और स्टेट्स भी जो है यूएस के स्टेट्स है। उसके बाद हमें पोस्टल कोड के जरिए भी मालूम कर सकते हैं हम फिर रीजन के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्रोडक्ट आईडी भी दे दिया गया है और कैटेगरी यहाँ पर है। ठीक है, मोस्टली जो है रिपोर्ट से हमें बताया जाता है कि वीकली, मंथली के वीक में कितना कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, अच्छा वो बताने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कैटेगरी दे गया, कैटेगरी दिया है। उसके बाद हमें सब कैटेगरीज भी है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम जैसा देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास कैटेगरी भी होता है, सब कैटेगरी होता है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट नेम आ गया है। प्रोडक्ट नेम्स के बाद हमें प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, फिर उसके बाद हमें डिस्काउंट कितना दिया है हमने, फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना आया है। देखिए ब्लैक जो भी है ये प्रॉफिट है और रेड में जो दिया गया है ये हमें लॉस वास है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर वक्त प्रॉफिट ही हो, तो लॉस भी हो सकता है कभी कभी। तो ये सारा का सारा डेटा दिया है हमें। इसमें बहुत सारा डेटा है, यहाँ पर बहुत ही सारा है। तो कितना भी डेटा हो चाहे आप उसकी रिपोर्ट्स आप मालूम कर सकते हैं। तो मोस्टली इट्स नियर बाई 10,000 के करीब है हमारे पास डेटा। सो 10,000 रोज के करीब है हमारा डेटा। तो इतने ज़्यादा डेटा, और हर मंथ और ईयर वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट देखते हैं हम कैटेगरी वाइज यूनिट सेल्स। तो इसके लिए हमें पहले पाइवट टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए हमें यहाँ पर दूसरे शीट्स नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट पर आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद देखिए पाइवट टेबल है। फ्रॉम पाइवट टेबल या रेंज या फिर एक्सटर्नल सोर्स से भी हम डेटा ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो उसको फ्रॉम टेबल लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पर न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इस पे भी बना सकते हैं हम, कहीं भी क्लिक कर गए, या फिर न्यू वर्कशीट भी ले सकते हैं। तो हम बेहतर यही है कि हमने एक न्यू वर्कशीट ले लेंगे। तो ओके, न्यू वर्कशीट पे ऑलरेडी क्लिक है तो मैं ओके कर दूंगा। तो एक नई वर्कशीट ओपन होगी जिस पर पाइवट टेबल खुद ब खुद बन जाएगा। तो देखिए ये न्यू वर्जन है ऑफिस का। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप रोज फील्ड हियर बोल के मेंशन कर दिया। वैल्यूज यहाँ पर, वैल्यूज मीन्स जो भी अकाउंटेंसी यानी कि कैलकुलेट के सम के आइटम होते हैं वो यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको, काउंटिंग के आइटम्स। फिर ड्रॉप कॉलम फील्ड्स यहाँ पर और ड्रॉप फिल्टर्स यहाँ पर। तो दोस्तों फर्स्ट जो है हमारा कैटेगरी वाइज यूनिट सेल्स आ गया है। तो हम लेते हैं कैटेगरी वाइज यूनिट सेल कितना हुआ, हमें पूछा गया कि फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी में ये वीक में
हमें कितना आइटम सोल्ड हुआ हमारा और कैटेगरी वाइज किस तरीके से। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर देखिए सारे के सारे फील्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर। तो आप इसको क्या करो, ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर कर रो पर लेकर आइए। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी आ चुकी है हमारे पास, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, 3 चीज है हमारा। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज यूनिट्स कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे जो यूनिट्स है देखिए क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को आप यहाँ पर वैल्यूज पर लेकर आइए। तो देखिए फर्नीचर कितना सेल हुआ, टोटल कितने यूनिट्स है फर्नीचर के 8000, ऑफिस सप्लाईज के 22000 एंड टेक्नोलॉजी के 6000 चेंज। ओके, तो ओवरऑल हमें 37000 ग्राउंड टोटल भी आ गया। ये यूनिट्स है टोटली, यानी कि सारे फर्नीचर में हमने इतना सेल किया। अब हम साथ में सब कैटेगरी भी चेक करना है चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ये सब कैटेगरी है, इसको आप सेलेक्ट कर कर रो के नीचे लेकर आइए, कैटेगरी के नीचे लाइए। तो कैटेगरी के अंदर देखिए सब कैटेगरी भी आ गई। फर्नीचर में हमारे पास कितनी चीजें हैं, 3 चीजें, बुक केस, चेयर, फर्निशिंग। ये सब मिलाकर टोटल कितना, और टेबल्स भी है, सॉरी 4 चीज है, टेबल्स, उसके साथ ओवरऑल कितना हुआ 8000। और ऑफिस सप्लाई भी हमारे पास है सब कैटेगरीज में, उसको अलग अलग तरीके से हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो ओवरऑल 22000। तो इस तरीके से अगर हमें हमारा मैनेजर या फिर सेल्स जो मैनेजर है वो अगर हमसे पूछे कि भाई हमने ये वीकली किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि कैटेगरी फर्नीचर की कैटेगरी में, फिर सब कैटेगरी में टोटल इतने यूनिट सेल हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक कर कर आप परसेंटेज में चाहे तो शो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको मैक्स के हिसाब से भी ले सकते हैं। ओके ओके, सॉर्ट के हिसाब से भी जा सकते हैं आप, जैसा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे कम वैल्यू या फिर सबसे ज्यादा वैल्यू। मैं यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए लार्जेस्ट क्या आया, फर्नीचर्स, उसके बाद चेयर्स है, फिर टेबल्स है, बुक के सबसे लास्ट में है। तो इस तरीके से टॉप रेटेड कौन सा आपका प्रोडक्ट चल रहा है, ये आप अपने मैनेजर या अपने मैनेजर को या फिर इंफॉर्मेशन मैनेजर या फिर मार्केटिंग मैनेजर को भी बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर अब हम जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। तो हम इसको बैक कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ से डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम जाएंगे कैटेगरी वाइज आइटम सेल। तो पहले कैटेगरी ले लीजिए, कैटेगरी को रो में डाल दीजिए। तो क्या होना है, कैटेगरी वाइज आइटम सेल। तो जो आइटम्स कितना हुआ है वो हमें यहां पर डालना है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट नेम यहां साइड में अगर डाल दूंगा तो देखिए यहां पर कैटेगरी वाइज कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो फर्नीचर में टोटल प्रोडक्ट 21000 सेल हुए हैं, ऑफिस में टोटल 6000, टेक्नोलॉजी में टोटल 1008, ग्रैंड टोटल इतने प्रोडक्ट सेल हुए। ये है प्रोडक्ट सेल, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, नेम से प्रोडक्ट के, जो भी आपका फर्नीचर है, फॉर एग्जांपल टेबल है, टेबल चेयर वगैरह सब मिलाकर इतना सेल हुआ है, ओवरऑल ग्रैंड टोटल इतना है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से पहले अनचेक कर लीजिए, प्रोडक्ट को क्या करिए आप रो में डालिए, ताकि हम कंप्लीट डिफाइन अलग से डिफाइन कर सके। क्वांटिटी जो है आप उसको यहाँ पर वैल्यूज में डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि करीब में दिख सके हमें। चलिए, तो अब देखिए कितने यूनिट सेल हुए, इतनी कैटेगरी में इतने प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट नेम हमने दे दिया, फर्नीचर में इतना, ये चीज इतने सेल हुए। जैसा डायमीटर राउंड वॉल क्लॉक जो है 36, आप चाहे तो सब कैटेगरी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले प्रोडक्ट को हटाएंगे, पहले सब कैटेगरी नीचे लेंगे, ठीक है, फिर प्रोडक्ट नेम को हम नीचे लेंगे। तो अब देखिए फर्नीचर में बुक केस सब कैटेगरी बुक केस में इतने चीज है, ठीक है, जो सेल हुए, और इसके आइटम्स यहाँ पर है। मैं थोड़ा सा करीब में कर लेंगे दोबारा से इसको, ठीक है। अब देखिए बुक केस में इतने अलग अलग तरीके के बुक केस है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा आपको चेयर्स में इतने नंबर ऑफ यूनिट्स, आपको टोटल इतना है और नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ चेयर्स आपको कितना सेल हुआ वो भी आपको दे दिया। इस तरीके से भी आप बता सकते, ठीक है। यानी कि
कैटेगरी फर्नीचर, फर्नीचर में भी सब कैटेगरी अलग अलग डिफाइन करके फिर उसमें प्रोडक्ट नेम को भी सेपरेटली आप डिफाइन कर सकते हैं। ये यूनिट वाइज सेल है। अगर आप यूनिट हटाकर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्वांटिटी हटा दिया मैंने और सेल को लेकर आया, तो देखिए अब यहाँ पर सेल का अमाउंट दे देगा कि इतना परसेंटेज ऑफ सेल यहाँ पर हो गया। तो देखिए सेल कितना हुआ, ये टोटल इतना सेल हुआ। कस्टम कलर्स, बुक केस, शेल्फ वाले 2 वाले 3 वाले और ये 4 5 शेल्फ्स के इतने बुक केस सेल हुए। तो सेल भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप रिपोर्ट इमीडिएटली बता सकते हैं। तो दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल में हम आएंगे रीजन वाइज कैटेगरी सेल। फॉर एग्जाम्पल अब इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से भी आप हटा सकते हैं सेल। तो देखिए हमें पहले रीजन लेना होगा। यहाँ पर रीजन है ऑलरेडी, तो हम इसको रो के तरफ लेंगे ताकि लेफ्ट साइड में यहाँ पर आ सके। देखिए रीजन आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पर कैटेगरी सेल। तो रीजन वाइज में हम यहाँ पर रो में ही कैटेगरी को भी लेंगे। तो रीजन देखिए सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उसके अंडर में कैटेगरी भी आ गया है। अगर हमें यूनिट्स में बताना है कि कितने यूनिट सेल किया गया है तो हम यूनिट्स को वैल्यूज में लेंगे। तो देखिए सेंट्रल में फर्नीचर इतना है, सप्लाई इतना, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी। फिर ईस्ट में इतना है फर्नीचर, ऑफिस, टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर साउथ और वेस्ट भी देख दिया है। तो रीजन वाइज हमने कितनी क्वांटिटी यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी और कितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया ये बता सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट्स बनाने के लिए कहा गया है कि हमें बताओ कि क्वांटिटी नहीं बल्कि सेल्स कितना हुआ, तो अगर आप सेल्स को लेकर आके भी यहाँ डाल सकते हैं। देखिए सेल्स कितना हुआ, इतना सेल हुआ रीजन वाइज। अगर आप सेल यूनिट के साथ बताना चाहते हैं तो ये यूनिट्स को यहाँ डालिए, फिर उसके बाद आप सेल्स को लेकर सेल्स को भी यहाँ पर लेकर आइए। तो देखिए टोटल सम ऑफ इतनी क्वांटिटी हमें यूनिट सेल हुई जिसके लिए हमें टोटल सेल कितना आया, इतना आया। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट भी लेना चाहे तो हम प्रॉफिट भी यहाँ डाल सकते हैं। जैसा प्रॉफिट कितना आया वो भी साथ में बताइए। तो रीजन वाइज तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को नीचे डाल देंगे, तो साथ में हमें प्रॉफिट भी आ गया है। देखिए जो माइनस में आ रहा है वो लॉसेस है और जो प्लस में है ये सारा का सारा प्रॉफिट है रीजन वाइज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर हमने मैक्स और मिनी भी कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट कौन सा है वो भी कर सकते हैं हम। तो हम जैसा यहाँ पर सेल्स को हटा देंगे, क्वांटिटी को रखेंगे। तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स का ऑप्शन दिया है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो कौन से रीजन में सबसे ज्यादा कौन सी बिक्री हो रही है, कौन सा सेल हो रहा है, आप ये भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ एग्जाम्पल में आएंगे। यहाँ पर इसको डिसेलेक्ट कर दीजिए। ओके, रीजन वाइज परसेंटेज ऑफ सेल्स। रीजन वाइज में परसेंटेज, तो पहले आप यहाँ पर रीजन ले लीजिए, उसके बाद रीजन वाइज परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो आप कैटेगरी को भी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सेल्स लीजिए। ठीक है, वैल्यूज में ले लिया हमने सेल्स को। अब देखिए रीजन वाइज कितना सेल आ गया वो तो दे दिया। अब आपको परसेंटेज में लेना है तो यहाँ पर आइए शो एज ए परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ क्या को परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल या परसेंटेज ऑफ रो टोटल या परसेंटेज ऑफ। ठीक है, तो आप परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना रीजन वाइज परसेंटेज ऑफ सेल दे दिया हमें। यहाँ पर टोटल कितना परसेंटेज आ रहा है या फिर ग्रांड टोटल के हिसाब से जाना है, ये तो सिर्फ कितना परसेंटेज सेल हुआ ओवरऑल वो हिसाब से दिया। ठीक है, अगर आपको बोला गया है नहीं सबसे ज्यादा कौन सा सेल हुआ है ओवरऑल परसेंटेज में, तो आप जा सकते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल के हिसाब से भी। ठीक है, तो 100% में कौन सा कितना परसेंटेज सेल हुआ, ठीक है, वो हिसाब से भी आप जा सकते हैं। अगर आप क्वांटिटी में देखना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं क्वांटिटी चाहिए आपको, तो आप ये क्वांटिटी लेकर आइए यहाँ पर वैल्यूज की तरफ, और इसको अगर परसेंटेज में चेक करना है तो सेम फॉर्मेट शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल भी जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जंबल है क्योंकि परसेंटेज अप एंड डाउन है, तो वो हिसाब से आप यहाँ पर अगर लार्ज को वैल्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए समराइज वैल्यू बाई, नहीं शॉर्ट में आ जाइए, इसके बाद लार्ज टू स्मॉल को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें ऑफिस सप्लाई यहाँ पर ज्यादातर बिकती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप क्विक रिपोर्ट आप पाइवट टेबल में इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूलेस वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं रहती इसमें।
जो डेटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड किया गया है फॉर्मूलेस के जरिए, उस डेटा को यहाँ पर अलग अलग तरीके के लिए रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम जाते हैं कैटेगरी वाइज टॉप 3 आइटम्स, यानी कि हमें सिर्फ टॉप 3 आइटम्स बताना है। तो एक काम करेंगे कैटेगरी वाइज, तो हम कैटेगरी को रो में ले लेंगे और सब कैटेगरी को हम यहाँ पर ले लेंगे नीचे, क्योंकि हमें टॉप 3 आइटम बताना है, तो सब कैटेगरी में ही सारे आइटम्स आएंगे। अगर हम सिर्फ कैटेगरी ले लेंगे तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर हम इसको कैंसिल ही करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पर नीचे ले लिए, ठीक है। तो हमें कितने प्रोडक्ट्स बता रहा है, सारे के सारे हमें प्रोडक्ट बता दे रहा है यहाँ पर एक साथ, ठीक है, बहुत सारे एक साथ। तो हमें सब कैटेगरी में डिवाइड ही नहीं किया गया, तो हम इसको सब कैटेगरी भी डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आसानी हो, ठीक है। तो देखिए सब कैटेगरी भी आ गई। फिर इसके बाद हमें प्रोडक्ट नेम नीचे लेना है सब कैटेगरी के अंदर, देन हमें यूनिट्स लेना है यहाँ पर, ठीक है। कितने यूनिट्स, टॉप 3 यूनिट्स, ओके, टॉप 3 आइटम्स। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स आ गए हैं, जिसमें यूनिट्स कितना सेल हो गया हमें यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, इसको करीब में लेके आइए, सिर्फ हमें टॉप 3 आइटम्स चेक करना है, ठीक है। तो टॉप 3 आइटम के लिए पहले आप लार्ज को ले लीजिए, ठीक है, बाई लार्ज टू स्मॉल, ठीक है। तो देखिए अब लार्ज टू स्मॉल आ गया है हमें, लेकिन फिर से ये थोड़ा आगे हो चुका है, ठीक है, तो वापस कर लेंगे। तो हमें लार्ज आइटम आ चुका है, कौन से ज़्यादा आइटम्स बिके हैं यहाँ पर वो आ गया। तो हमें सिर्फ ये 3 आइटम्स चाहिए, बाकी के आइटम्स हमें नहीं बताना है, तो इसलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके। दोस्तों हमें टॉप 3 आइटम्स चाहिए, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग के 3 आइटम्स चाहिए हमें जो टॉप में आए, ठीक है। या फिर ये फोर्थ भी बराबर है तो ये भी ले सकते हैं, या फिर टॉप 3 आइटम्स ले सकते हैं, बाकी के आइटम्स हमें नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमें फिल्टर में जाना होगा, फिल्टर में जाके टॉप 10 जो आपको दिख रहा है इसको क्लिक करना होगा। क्लिक कर कर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा टॉप 3 आइटम्स, ठीक है। आइटम्स ऑलरेडी हो गया, सम ऑफ क्वांटिटी भी हो गया। तो आप ओके जब करेंगे सिर्फ आपको 3 आइटम शो करेगा। देखिए कितने आइटम शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 आइटम्स, यानी कि 4 आइटम्स, क्योंकि यहाँ पर सेम टू सेम है इसके लिए 4 आइटम्स आ गया। लेकिन यहाँ पर टॉप 3 आया, देखिए ये भी टॉप 3 है, ये भी टॉप 3, ये भी टॉप 3 आइटम। लेकिन यहाँ पर टॉप 3 में क्योंकि जब आपको 2 आइटम की क्वांटिटी सेम रहेगी तब आपको 4 आइटम भी शो कर सकता, 5 या 6 या 10 भी शो कर सकता, लेकिन अगर क्वांटिटी सेम रहेगी तो, ठीक है। अदरवाइज टॉप 3 शो करेगा आपको। तो इस तरीके से इस आइटम्स को आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब भी देखिए बाहर क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ के वैल्यूज चले जाएंगे। यहाँ पर पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे ये फील्ड्स आ जाएंगे आपको, ओके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम जाते हैं, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, कैटेगरी भी हटा दो, सब कैटेगरी भी हटा दो। अब उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 6 हम यूज करेंगे, जो है रीजन वाइज कैटेगराइज आइटम सोल्ड, यानी कि रीजन वाइज हमने कितने कैटेगरीज के आइटम्स को हमने सेल किया है। तो रीजन पहले हम लेंगे, यहाँ पर रीजन कहाँ पर दिया, रीजन को रो में ले लीजिए। उसके बाद कैटेगरीज है, रीजन वाइज कैटेगराइज आइटम सोल्ड, कैटेगरी भी ले लीजिए। उसके बाद सब कैटेगरी लीजिए, फिर आइटम कितने सोल्ड किया हमने, वैल्यूज को यहाँ क्वांटिटी को यहाँ पर वैल्यूज में लीजिए। तो देखिए रीजन वाइज कैटेगराइज आइटम कितने हैं, सेंट्रल रीजन में फर्नीचर कैटेगरी में सब कैटेगरी इतनी है जिसमें हमने टोटल इतने आइटम सेल किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट बता सकते हैं कि भाई ये सेंट्रल है, ये ईस्ट है, इसमें हमने ये कैटेगरी है, इसमें सब कैटेगरी है जो हमने इतना सोल्ड किया है, ठीक है। रीजन वाइज अगर आपको इसको प्रोडक्ट में ही बताना है तो और एक काम कर सकते हैं आप, सब कैटेगरी के बाद आप प्रोडक्ट आइटम यानी कि प्रोडक्ट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा उसको खरीद में कर लूंगा ताकि आसानी हो, ओके। अब देखिए रीजन वाइज कैटेगरी वाइज
सब कैटेगरी वाइज आइटम सोल्ड, कितने आइटम सोल्ड हुआ है, किस तरीके से कितने कितने आइटम सेल किया गया है। अगर इस रिपोर्ट को आपको देना है तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, रीजन वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट आइटम वाइज, ये कौन सा आइटम कितना सेल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, जैसा हम अगर प्रोडक्ट हटा देते हैं तो प्रोडक्ट नेम यहाँ से हटा दीजिए आइटम को, सिर्फ हमें सब कैटेगरी वाइज दे देना है शॉर्ट शॉर्ट रिपोर्ट, तो इस तरीके से दे सकते हैं। अगर प्रोडक्ट भी डालना है तो हम इस तरीके से डाल सकते हैं प्रोडक्ट के साथ। लेकिन हमें रीजन को थोड़ा चेंज करना होगा, तो हम किस तरीके से करेंगे। जैसा हमें ये जो रीजन है यहाँ पर आना है ऊपर, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रीजन को पहले आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए और इस रीजन को लिख जाकर आप कॉलम की तरफ डालिए। ठीक है, तो यहाँ फर्नीचर देखिए कैटेगरी आ गया, सब कैटेगरी आ गया और प्रोडक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पर रीजन यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको खरीद कर लूंगा। ओके, तो इस तरीके से रीजन देखिए, सेंट्रल रीजन मींस नॉर्थ को बोलते हैं, ईस्ट रीजन, साउथ और वेस्ट, टोटल ये रीजन्स में कितना कितना सेल। चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो है नील है, जहां पर ये रीजन में ये आइटम कुछ नहीं सेल हुआ। ठीक है, सिर्फ हमें देखिए जैसा टू शेल्फ बुककेस जो है ओनली सेंट्रल और वेस्ट ओके वेस्ट में सेल हुआ है, लेकिन साउथ और ईस्ट में सेल नहीं हुआ, तो इस तरीके से ब्लैंक आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं हम रीजन वाइज कैटेगरी आइटम सोल्ड। ठीक है, तो कौन से रीजन में कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट यानी कि आइटम सेल हुआ है हमारा और कितनी क्वांटिटी में। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं और इसको आप अनचेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट एग्जांपल कर सकें। ओके, फिर उसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट एग्जांपल है आइटम वाइज यूनिट सोल्ड, कितने आइटम्स हमारे यहाँ पर कितने यूनिट्स में सेल हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट कहाँ पर लेंगे, यूनिट वाइज आइटम सोल्ड यानी कि प्रोडक्ट सोल्ड। तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट आ चुका है कि कौन से कितने प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स के नेम्स हमें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। ठीक है, 20 नियरली 18,000 चेंज हमारे पास प्रोडक्ट्स है जिसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और कितने यूनिट्स सेल हुए मीन्स क्वांटिटी को आप वैल्यूज में ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट इतना इतना सेल हुआ, इस तरीके से आ जाएगा। मैसेज बुक जो है 8 है, रिसाइकिल एनवलप 17 और 37 एंड सिक्योरिटी टिन एनवलप जो है 21। ठीक है, व्हाइट एनवलप भी है हमारे पास 11। तो ये है प्रोडक्ट वाइज यानी कि आइटम वाइज कितने यूनिट्स हमारे पास सेल हुआ है। ठीक है, अगर हमसे अगर मैनेजर पूछे कि भाई आइटम वाइज बताइए कि कितना आइटम वाइज हमारे पास ये वीकली सेल हुआ, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, या फिर मंथली के कितने ये मंथ में आइटम वाइज हमारे कितने आइटम सेल हुए हैं और कितने हमारे पास अभी स्टॉक में रखे हुए हैं। अगर आपको शॉर्टकट रिपोर्ट बताना है तो इस तरीके से आप सेल्स में जाकर बता सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे लिए अगर आप सेल्स भी बताना है इसके साथ कि सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, डिस्काउंट, तो आप क्या कीजिए, क्वांटिटी के बाद आप सेल्स लगाइए। ठीक है, तो इसको हम खरीद कर लेंगे, थोड़ा काम आ जाए आए। फिर उसके बाद आप डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, फिर प्रॉफिट को आप लास्ट में लगाइए। ठीक है, तो अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा खरीद कर दूंगा देखने के लिए। तो टोटल इतने प्रोडक्ट्स है और इतनी क्वांटिटी, इतना सेल विद डिस्काउंट और इतना प्रॉफिट के साथ हमारा सेल हुआ है। आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट प्रॉफिट बताना है कि कितनी क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट हो रहा। अगर आपको सिर्फ यही पूछा गया तो डिस्काउंट और सेल को हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इतनी क्वांटिटी पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आपको मैनेजर को मालूम करना है कि कितनी क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कितना सेल इंक्रीज करने की जरूरत है ताकि जो भी उनका अचीव टारगेट्स है प्रॉफिट के वो अचीव करने के लिए, तो वो लोग इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पर इतनी क्वांटिटी पर इतना प्रॉफिट हो रहा है।
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आइए, तो उससे पहले हम इसको हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीजन वाइज आइटम सोल्ड। रीजन वाइज आइटम, कितने आइटम सोल्ड हुए हैं, यानी कि हम रीजन को रो में ले लेंगे और सीधा डायरेक्ट आइटम में जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट। रीजन वाइज कितने आइटम थे उसको हम वैल्यू में भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा रीजन वाइज आइटम सोल्ड। ओके, रीजन वाइज कितने आइटम सेल हुए हैं, कितने आइटम सेल हुए, कौन से मेंशन नहीं कर रहा है, कितने सेल हुए मींस ओवरऑल आइटम्स कितना हुआ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर सेंट्रल रीजन में 2323 आइटम सेल हुआ है और ईस्ट में 2844 ओवरऑल आइटम्स। हमारे पास जितने भी आइटम्स है यानी कि प्रोडक्ट्स है, तो टोटल प्रोडक्ट्स इतना सेल हुआ है। तो सेंट्रल में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में ओवरऑल इतना इतना आइटम सेल हुआ है। ठीक है, अगर हमें आइटम्स के नेम्स भी देना है तो हम क्या करेंगे, तो ये प्रोडक्ट नेम है, इसको कैंसिल करेंगे विद क्वांटिटी के साथ। अगर ये देखिए नेम हमने वैल्यूज में डाला, इसलिए हमें कितने प्रोडक्ट्स जो है वो कितनी बार सेल हुआ है तो वो दे रहा। सेंट्रल लंदन में ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे, यानी कि प्रोडक्ट्स या आइटम जितने भी है वो सारे के सारे 2323 सेंट्रल में हुए हैं। क्या कीजिए, रीजन यहाँ पर लीजिए और क्वांटिटी की जो है वैल्यूज में ले सकते हैं आप इस तरीके से। तो आपको सेंट्रल में कौन सा डिफरेंट, अगर सेपरेट, अगर प्रोडक्ट वाइज देखना है आपको सेपरेटली इतना नहीं, आपको पूरे रीजन में ओवरऑल प्रोडक्ट जो भी है वो कितना है अगर चेक करना है तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर वैल्यूज में लाकर डालना होगा, तब आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। और एक चीज आप कर सकते हैं, जैसा हम और एक चीज करेंगे कि जो रीजन है, रीजन को वैल्यूज में लाकर डालेंगे और प्रोडक्ट जो है इसको रोस में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रीजन दे दिया, टोटल कितना दे रहा, इतना। अब यहाँ पर देखिए काफी प्रोडक्ट है अलग अलग, 18,000 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है हमारे पास, एक बड़ी लार्ज कंपनी का डेटा है। तो इसको आप रीजन को यहाँ ले लेंगे तो सही समझ में आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये रीजन वाइज ओवरऑल प्रोडक्ट इतना सेल हुआ है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल में आएंगे, सेलर वाइज यूनिट सोल्ड विथ स्लाइसर्स। स्लाइसर्स के जरिए जानते हैं कि किस तरीके से किसने कितना प्रोडक्ट सेल किया है, यानी कि हम सिटी वाइज भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर सेलर्स नहीं है, सेलर्स के बदले हम यहाँ पर स्टेट वाइज जा सकते हैं, स्टेट वाइज या रीजन वाइज। ठीक है, देखिए, या फिर सेगमेंट वाइज भी जा सकते हैं, सिटी वाइज जा सकते हैं, सिटी वाइज या स्टेट वाइज या प्रोडक्ट कोड के जरिए। सेलर वाइज जैसा दिया कि हमें स्टेट वाइज हम ले सकते हैं। ठीक है, विद पाइवट टेबल पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए हमें सेलर्स हमारे पास डायरेक्ट नेम नहीं है, तो हम सेगमेंट वाइज लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ से बिका। ठीक है, तो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को आप रो में ले लीजिए और जो यूनिट्स है इस यूनिट्स को आप क्वांटिटी में ले लीजिए, वैल्यूज में लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी को। देखिए सेगमेंट वाइज मतलब सेलर वाइज, जैसा कंज्यूमर डायरेक्टली कितना बिका इतना, कॉर्पोरेट ऑफिस से कितना बिका 11,000 और होम ऑफिस से कितना बिका हमारे पास ये। तो 3 ऑफिसेस हैं हमारे पास जहां से ये चीज सेल हुई है। ठीक है, यानी कि रिटेलर्स की तरफ से और कॉर्पोरेट ऑफिस से और होम ऑफिस से। तो अब हम इससे स्लाइसर्स क्रिएट करेंगे। कैसे, हमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्लाइसर्स क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर रीजन है, रीजन वाइज भी क्रिएट करेंगे। दोस्तों अब आते हैं एग्जांपल नंबर 9, सेलर वाइज यूनिट सोल्ड विथ स्लाइसर्स, यानी कि स्लाइसर्स के जरिए चेक करेंगे कि कहां पर कौन से रीजन में कितना यूनिट सेल हुआ है। ठीक है, तो देखिए पाइवट टेबल पे हमें क्या लेना होगा, ये जो सेल्स है, सेल्स को आप वैल्यू में ले लीजिए और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्टेट्स है, स्टेट्स को रो में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये यूएसए का डेटा है, तो यहाँ पर टोटली 52, यूएसए में 51 ऐसे स्टेट्स है अलग अलग, तो हमें यहाँ पर सारे स्टेट्स का सेल डेटा आ गया। अब हमें स्लाइसर्स लेना है, कहीं भी आप पाइवट टेबल पर क्लिक कीजिए, देखिए
पाइवट टेबल का एनालाइज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप इंसर्ट स्लाइसेस है, तो स्लाइसेस इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए वो हिसाब से डिटेल देगा। तो हम एक काम करेंगे, सेल लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, एंड प्रोडक्ट नेम लेंगे, उसके बाद रीजन लेंगे, स्टेट्स हमने ऑलरेडी ले लिया तो हम सिटी लेंगे, ठीक है, कंट्री तो हमारी एक ही है। ओके कर दीजिए। अलग अलग तरीके के आपको स्लाइसर्स आ गए। तो हम प्रॉफिट को यहाँ रखेंगे, सेल्स को यहाँ रखेंगे, प्रोडक्ट को, उसके बाद रीजन एंड सिटी। हम रीजन को ऐसे भी कर सकते हैं, उसके बाद सिटी को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टेट्स वाइज दे दिया इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमें सेंट्रल लंदन क्लिक करना है रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल लंदन क्लिक करेंगे। तो सेंट्रल लंदन में कितने सिटीज है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देगा वो, ठीक है, सेंट्रल लंदन में कितने सिटीज है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद उसके यहाँ पर सिटीज देगा सेंट्रल लंदन की। अगर वो सिटीज पे भी आप पर्टिकुलर जाना चाहें, फर्स्ट सिटीज में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और कितना सेल है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे ही दूसरी सिटीज के लिए कीजिए, इसमें कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा, कितना सेल है, कितना प्रॉफिट है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। और ईस्ट में चले जाइए आप, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट की सिटीज देगा, और उस सिटीज पर क्लिक करने पर आपको उसमें कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ईस्ट में और उनकी सेल क्या है और प्रॉफिट क्या है ये भी देख सकते हैं आप। ऐसे ही वेस्ट क्लिक कीजिए, वेस्ट में कितने सिटीज है वो भी देगा आपको, और उसमें कोई भी एक सिटी को क्लिक कीजिए। देखिए ये सिटीज वेस्ट में आप अगर सिटीज को क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट नेम, सेल, प्रॉफिट के साथ साथ इधर देखिए ये सिटी कहाँ पर आएगी, वेस्ट में क्या आएगा, न्यू मैक्सिको आएगा, और उसमें ये सिटीज आएंगे। और इसमें अगर आप ईस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी एक सिटी सेलेक्ट करेंगे, तो ये ईस्ट में ये सिटी कहाँ पर आएगी, ओहियो स्टेट्स में आएगी, और वो स्टेट्स में इतने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ये सेल, ये प्रॉफिट। तो आपको इस तरीके से पर्टिकुलर आप रीजन वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वो सिटी किस में आती है, और उसके बाद कितने उसमें कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उसके बाद उसमें सेल कितना हो रहा है और उसका प्रॉफिट कितना है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रीजन वाइज ही कर सकते हैं, या फिर आप इसको रीजन को मैं पूरा कैंसिल कर दिया हूं, और यहाँ पर भी मैंने पूरा कैंसिल कर दिया। अब देखिए सारे रीजन में सारी सिटीज को मिलाकर टोटल सेल और प्रॉफिट्स को मिलाकर इतना आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये प्रॉफिट जो है केस में है। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ साउथ क्लिक किया, साउथ में कितने सिटीज है, यहाँ पर देखिए कितने स्टेट्स है, साउथ में काफ़ी स्टेट्स है, वो स्टेट्स में इतने सिटीज है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक करूँगा जॉर्जिया, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, साउथ, और यहाँ पर सिटीज और प्रोडक्ट भी दे दिया। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ साउथ क्लिक करते हैं, साउथ क्लिक करके एथेंस यहाँ पर है या फिर अटलांटा, ठीक है, तो हम अटलांटा पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अटलांटा कहाँ आएगा, साउथ में आएगा, और वो कहाँ आएगा, जॉर्जिया में आएगा। स्टेट यहाँ पर मेंशन कर दिया, टोटल सेल भी दे दिया, टोटल जॉर्जिया की सेल दिया, ओके। वो जॉर्जिया में से अटलांटा की सेल हम देख रहे हैं, अटलांटा में इतने प्रोडक्ट हमने सेल किए और सेल की वैल्यू टोटल इतनी आई और उसमें से प्रॉफिट इतने आया। हम इस तरीके से देख सकते, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, कितने प्रोडक्ट्स हैं और सिटी क्या है, और वो सिटी कहाँ पर आ रही, वो यहाँ पर जॉर्जिया में देख सकते हैं, और जॉर्जिया का ओवरऑल सेल भी दे दिया। तो इस तरीके से हम अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट्स, और उसमें हर सिटीज में कौन से प्रोडक्ट है ये भी आसानी से देख सकते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी डेटा हो जाए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हमारे पास डेटा आ जाए तो भी हम उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम मंथ वाइज आइटम सोल्ड, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इन सबको डिलीट कर देंगे, रिमूव प्रॉफिट, ठीक है, स्लाइसर्स को हम हटा देंगे। यहाँ पर पाइवट टेबल्स दिया है, पाइवट टेबल्स में आपको क्या करना है, मंथ के लिए आप चेक करना है कि मंथ कहीं दे रहा है क्या आपको। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मंथ शिप डेट और क्वार्टर शिप डेट, ईयरली शिप डेट दे दी आपको। इससे पहले प्रॉफिट था वो नहीं आया था, प्रॉफिट थी लास्ट था हमें, तो उस वक्त एक काम करना होगा आपको, ये जो ऑर्डर है या फिर शिप डेट है, शिप डेट को आप यहाँ पर लेकर आना होगा। तो आपको खुद ब खुद वो लोग देखिए यहाँ पर ईयर्स एंड क्वार्टर और शिप डेट तीन भी क्रिएट कर दिया हो खुद ब खुद। तो आप क्या करना, वापस इसको कैंसिल कर दीजिए, तो खुद ब खुद यहाँ पर ये तीन चीज़ आ जाएंगे।
ठीक है, तो आप इसको कट कर दो। अब आपको मंथ भी आ गया, क्वार्टर आ गया, ईयर आ गया। ओके, जब नहीं देगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो खुद ब खुद क्रिएट करेगा। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, मंथ्स में। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मंथ्स में आ गए। फिर हमें क्या लाना होगा, मंथ वाइज आइटम सोल्ड लिखना है। तो आइटम मीन्स प्रोडक्ट, मंथ वाइज हमने कितना प्रोडक्ट सोल्ड किया। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स मंथ्स आ गए। अगर हम इसको क्लिक करेंगे जनवरी को, तो कितना प्रोडक्ट्स है हमें दे देगा, ठीक है। फिर हम फरवरी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर देगा कि कितना प्रोडक्ट सेल हुआ। तब हमें क्या करना होगा, सेल जो क्वांटिटी यूनिट्स आइटम सोल्ड है उसको यहाँ पर वैल्यू में नीचे लाना होगा। तो देखिए यहाँ पर, तब यहाँ पर चेक कीजिए कि जनवरी में कितना है, इसको ऐसा क्लिक कीजिए तो आप देन आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि जनवरी में कितना हुआ हमें सेल, कौन सा आइटम कितना सेल हुआ। ऐसे ही हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून का भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐड करके देगा, तब आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कितना हुआ, ओवरऑल प्रोडक्ट कितना हुआ। जून में 2836 हुआ, और आप इस तरीके से चेक कर उसमें से कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ आप चेक कर सकते हैं, मंथली भी, ठीक है। अगर आप मंथली हटाकर क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ क्वार्टरली सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर वाइज भी आ जाएगा कौन सा सेल कितना, लेकिन ये नीचे आया तो इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हम लास्ट में लेंगे। तो यहाँ क्वार्टर्स के टाइम, क्वार्टर्स पहले आ जाना, प्रोडक्ट बाद में आना। तो क्वार्टरली आ गया, देखिए हमें, इसको हम क्लिक करते हैं तब हमें आ जाएगा क्वार्टरली इंफॉर्मेशन। देखिए क्वार्टरली कौन सा प्रोडक्ट कितना है। तो ओवरऑल हम क्वार्टर पे क्लिक कर देंगे तो देन हमें 3 मंथ्स यानी कि क्वार्टर वाइज आ गया कि कौन सा कितना सेल हो चुका है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम मंथ वाइज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसा कि ये मंथ है, फिर हम प्रोडक्ट को यहाँ पर ले लिए, ठीक है। हम एक काम करेंगे, मंथ्स को यहाँ से हटा देंगे। हटाकर क्या करेंगे कि मंथ्स को यहाँ से वैल्यू भी हटा दो, फिलौकत क्वांटिटी को हटा दीजिए। प्रोडक्ट तो है, आप एक काम कीजिए, मंथ्स को यहाँ पर लीजिए कॉलम की तरफ, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देंगे, सारे मंथ्स इस तरीके से आ गए। अब हमें वैल्यू लेना है, कौन सी क्वांटिटी कितने में सेल हुई। तब क्वांटिटी को आप वैल्यूज में ले लीजिए। तब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप मंथ्स ले सकते हैं। जो ब्लैंक स्पेसेस है ये इसमें कोई सेल नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ ये यहाँ पर ही सेल हुआ है। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल भी ला सकते हैं, वर्टिकल हटाकर।